छत्तीसगढ़ रत्न से विभूषित होने के पहले मैं चाहूंगा कि जो सम्मान करने के निमित्त बने हैं हमारे छत्तीसगढ़ के पहरेदार अखबार के प्रधान संपादक माननीय आदरणीय राजेंद्र जैन जी, मैं उनके लिए 2 लाइन तुरंत जो बन रही है वो थोड़ा 2 लाइन उनके लिए भी कह दूं कि ये छत्तीसगढ़ की शान हमारे राजेंद्र जी, हम सबके हैं अरमान हमारे राजेंद्र जी। और जो सबका सम्मान कर रहे हैं वो कितने महान होंगे, तो मत पूछो कितने महान हमारे राजेंद्र जी, सच पूछो तो सबके प्राण हमारे राजेंद्र जी। अरे झूमो नाचो गाओ सब मिलके मनाओ, आओ दिल से करो सम्मान हमारे राजेंद्र जी, ये छत्तीसगढ़ की शान हमारे राजेंद्र जी। तो सबका सम्मान होने के पहले मैं दिल से हृदय से राजेंद्र जी का सम्मान कर रहा हूं, जिन्होंने सबको सम्मानित करके छत्तीसगढ़ का गौरव पूरे देश में बढ़ाया है और ऐसे रत्नों को चुना है जिन्होंने बहुत विश्व स्तर पर ख्याति पाई है। उनमें से मैं अनमोल मणि एक रत्न हूं, मेरा नाम ही अनमोल मणि है, मणि का अर्थ ही होता है रत्न। तो मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और राजेंद्र जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में विगत 30 वर्षों से निवासरत हूं और मेरी कर्मभूमि सरायपाली है, जो कि रायपुर से 157 किलोमीटर दूर है। मैंने पढ़ाई भी उस सरायपाली ग्राम से की है और माता पिता के आध्यात्मिक सहयोग से, आध्यात्मिक शिक्षा से आज मैंने एक आध्यात्म के क्षेत्र पर विश्व स्तर पर ख्याति अर्जित की है और भागवत कथा के हजारों प्रोग्राम देश के विभिन्न राज्यों में किए हैं, 1000 गीतों की रचना की है और सैकड़ों गीत मेरी आवाज में रिकॉर्ड पर हैं, जो कि विश्व स्तर पर चल रहे हैं क्योंकि वो हिंदी में हैं, मेडिटेशनल और मोटिवेशनल सॉन्ग्स हैं। और कुछ फिल्मों में मैंने अभिनय किया है, छत्तीसगढ़ी फिल्म में भी अभिनय किया है, छत्तीसगढ़ी गीतों को भी अपना स्वर दिया है, बहुत अच्छे अच्छे छत्तीसगढ़ी गीतों को, और बहुत सारे किताबों की रचना की है, जैसे मन मंथन। मन मंथन एक ऐसी किताब है जिसे पढ़कर अनेक प्रकाशक हमारे संपर्क में आए और उन्होंने हमारी किताबों को प्रकाशित किया। दैनिक भास्कर जैसे समूह ने हमारी इस मन मंथन पत्रिका को पूरे देश भर में फैलाया। शताक्षी प्रकाशन ने बहुत अच्छे कलेवर में इसे निकाला, शिक्षा दूत प्रकाशन ने इसे निकाला और दिल्ली की साधना पब्लिकेशन ने भी इसे पूरे भारत स्तर पर हर दुकानों में इसे भिजवाया और ये किताब बहुत पॉपुलर हुई, मन मंथन, जिससे सबको अपने मन को संवारने के लिए एक बहुत सुंदर सहयोग मिला। हमने देखा कि पूरे देश भर में धार्मिक भेद बहुत स्तर पर बढ़ रहा है, लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ धर्म भेद से बहुत दूर है। और मैंने छत्तीसगढ़ में रहकर सर्वधर्म समभाव के कैलेंडर बनाए थे आज से 20 साल पहले, और वो कैलेंडर बंबई से लेकर कलकत्ता तक पूरे रेलवे में लगाए गए थे। हर अखबार में उसे बहुत अच्छे स्तर पर प्रकाशित किया गया था और उस कैलेंडर में मैंने चारों धर्मों का अभिनय किया था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और उसमें ये कोटेशन लिखा था कि हृदय में प्यार भर के देखिए, ये सब एक हैं, सिर्फ भेष अनेक है, एक बने नेक बने। और ये संदेश बहुत पॉपुलर हुआ था। धार्मिक एकता के लिए ये बहुत एक अच्छा एक मील का पत्थर साबित हुआ था। और 1 मई मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में दैनिक भास्कर ने फ्रंट पेज पर हमारे जन्म से लेकर अभी तक का पूरा जीवन परिचय मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में छापा था, जिससे सभी
ऊंचा उठने वाले जो नीचे स्तर से ऊपर उठते हैं उनको प्रेरणा मिले। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ कलाकार हूं, जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ आध्यात्मिक चेतना जगाने वाला एक आध्यात्मिक प्रवर्तक हूं। और आज मुझे उस परवरदिगार ने भागवत कथावाचक, भविष्यवक्ता, ज्योतिष क्या नहीं बना दिया। मैं उसकी बहुत बहुत याद करता हूं, उसे शुक्रिया अदा करता हूं। और आप सबके सहयोग से आज मैंने पूरे विश्व में अनेकों कार्यक्रम करके, अनेकों किताबें निकालकर, अनेकों कैसेट्स निकालकर बहुत अच्छी उपलब्धियां पाई हैं। एक न्यूज़ सुनकर बेहद प्रफुल्लित हूं कि मुझे अपनी सकारात्मक गतिविधियों को, आध्यात्मिक आयोजनों को देखते हुए जो है छत्तीसगढ़ के रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। और ये कार्य छत्तीसगढ़ के पहरेदार एक अखबार है जो कि अंबिकापुर से निकलता है और उनके प्रधान संपादक माननीय राजेंद्र जैन जी हैं। तो ये बहुत खुशी हुई कि छत्तीसगढ़ का पहरेदार जैसा नाम है वैसा गुण भी दिखाई दे रहा है, वैसी प्रस्तुति भी दिखाई दे रही है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है और मीडिया में अखबार बहुत आदि से, बहुत पहले से अपना पार्ट अदा कर रहा है। तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अगर वो पहरेदार बन जाए तो और कितनी अच्छी खास बात हो जाएगी। ये छत्तीसगढ़ के लिए वास्तव में वरदान की बात हो गई, छत्तीसगढ़ का पहरेदार। और वास्तव में राजेंद्र जैन जी ने बहुत अच्छा पहरा दिया है। हाँ, उस पहरे में राजेंद्र जैन जी ने छत्तीसगढ़ से रत्न निकाले हैं। मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे कलाकार और गायक, ऐसे बहुत सारे अपने अपने क्षेत्र में नाम रोशन करने वाले व्यक्तियों को उन्होंने निकाला है, ऐसे रत्न निकाले हैं। तो ये तो सबसे बढ़िया पहरा हो गया कि जिस पहरे से रत्न निकाल लिए जाएं। ये तो बहुत सकारात्मक कार्य हुआ। ऐसा सुनकर मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है कि मैं फूला नहीं समा रहा हूं। और अब रही बात कि मुझे छत्तीसगढ़ के रत्न के रूप में क्यों चुना गया। जी हां, क्योंकि मेरे द्वारा उस परवरदिगार ने पूरे भारत देश में और यूरोप कंट्री में और अरब कंट्री के शहरों में आध्यात्म की अलख जगाने की ड्यूटी दी और मैंने उस ड्यूटी को बखूबी निभाया और एक आध्यात्मिक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा जनमानस तक पहुंचाई। बहुत सारे परिवार बिखरने से बच गए, बहुत सारे परिवारों से कलंक हट गया और आज बहुत सारे परिवार अपने घर को मंदिर बनाकर, अपने घर को स्वर्ग बनाकर रह रहे हैं। यही मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। हजारों मेडिटेशनल और मोटिवेशनल सॉन्ग्स की रचना की, संगीतबद्ध किया और अपना स्वर देकर उसे, अपनी आवाज को पूरे विश्व में गुंजायमान किया। और ऐसा करते हुए मैं बहुत प्रफुल्लित हूं कि ये जीवन मेरा सफल हो रहा है। जीवन सफल हो रहा है। इसी तारतम्य में मैंने एक गीत गाया कि जीवन मिला अनमोल है, हमें कितना सलोना, सुन लो प्रभु के ये बोल है, नहीं गफलत में खोना। तो ऐसा मैं आप सबका सेवक, छत्तीसगढ़ रायपुर का निवासी अनमोल मणि, और आपके इस सम्मान को पाकर बहुत बहुत गौरवान्वित हूं और छत्तीसगढ़ के प्रत्येक सदस्य के लिए बहुत प्यार और बहुत सम्मान करता हूं। और आज मुझे छत्तीसगढ़ रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये आप सबकी दुआएं, आप सबका प्यार है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा जी, नमस्कार।